आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के सैन्य अड्डे पर लगभग 30 प्रक्षिप्तकों से हमला किया। यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के अंदर 30 किलोमीटर तक घुसपैठ की। जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट में आग ने बढ़ाया दोषारोपण। सावन की सोमवारी पर जहानाबाद के सिद्धेश्वर नाथ में हादसा, भगदड़ में 8 की मौत। झारखंड जमशेदपुर में 3.5 साल की नर्सरी छात्रा के साथ स्कूल वैन ड्राइवर ने किया बलात्कार। सुरक्षा गार्ड को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी, हवा में उछलकर मौके पर ही मौत। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching. E-was, प्यार से घर संवारने दो। इसराइल द्वारा एक वरिष्ठ हमास कमांडर की मौत की पुष्टि के कुछ दिनों के बाद इजरायली रक्षा बलों ने रिपोर्ट किया कि लेबनान से लगभग 30 प्रक्षिप्तक उत्तरी इजराइल की ओर रात के समय लॉन्च किए। लेबनान स्थित हिजबुल्लाह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और कहा कि उसने एक सैन्य अड्डे को निशाना बनाया, जैसा कि हिजबुल्लाह से जुड़े अल मायादीन ने रिपोर्ट किया। इजराइल रक्षा बलों ने पुष्टि की है कि कई प्रक्षिप्तक खुली जगहों पर गिरे और कोई हताहत नहीं हुआ। हमले के बाद अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने मध्य पूर्व में एक गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी की तैनाती का आदेश दिया, जो क्षेत्रीय तनाव के बीच पेंटागन द्वारा पनडुब्बी की गतिविधियों की दुर्लभ घोषणा थी। रूस ने रविवार को स्वीकार किया कि यूक्रेनी बलों ने कुर्स्क सीमा क्षेत्र में गहरी घुसपैठ की है, जो यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार रूस को अस्थिर करने और उसकी सैन्य क्षमताओं को खींचने के लिए की गई। ये यूक्रेनी आक्रमण, जो अब अपने छठे दिन में है, क्रेमलिन को चौंका दिया है, जिससे रूस की सेना को रिजर्व बल, टैंक, विमान और ड्रोन तैनात करने पर मजबूर होना पड़ा है। इन प्रयासों के बावजूद यूक्रेनी बलों ने महत्वपूर्ण प्रगति की है और रूसी सैन्य ब्रीफिंग्स ने पुष्टि की है कि यूक्रेनी सैनिक कुछ क्षेत्रों में रूसी क्षेत्र में 30 किलोमीटर 20 मील तक घुस चुके हैं। रविवार को बाद में दोनों देशों ने जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट में आग के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराया, जो दक्षिणी यूक्रेन में रूसी बलों द्वारा कब्जा किया गया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर कीव को ब्लैकमेल करने के लिए आग लगाने का आरोप लगाया, जबकि रूस ने यूक्रेनी गोलाबारी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, जिसके विशेषज्ञ प्लांट में तैनात हैं, उन्होंने पुष्टि की है कि कोई परमाणु रिसाव नहीं हुआ और साइट की स्थिति का आकलन करने के लिए तत्काल पहुंच की मांग की है। IAEA ने कहा, परमाणु सुरक्षा पर कोई प्रभाव रिपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन बढ़ते संघर्ष के बीच चिंताएं बनी हुई हैं। बिहार के जहानाबाद में रविवार की देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। मखदुमपुर के वाणावर स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर के बाहर मची भगदड़ में 8 लोगों की मौत हो गई और ये सभी लोग आज सोमवारी पर जल चढ़ाने के लिए पहुंचे थे। मृतकों में पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से 7 लोगों की मौत की पुष्टि की गई, लेकिन जिस तरह से घटना हुई और श्रद्धालु घायल हुए, ऐसे में ये संख्या और बढ़ सकती है। कई लोगों को इलाज के लिए स्थानीय मखदुमपुर अस्पताल और जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची। राहत बचाव का कार्य तुरंत शुरू कराया गया। दरअसल सावन के महीने में बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में जल चढ़ाने के लिए काफी संख्या में भीड़ होती है। सोमवारी के मौके पर भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है। इसे देखते हुए बीते रविवार की रात से ही जल चढ़ाने के लिए लोगों की भीड़ पहुंचने लगी थी। लाइन में भीड़, काफी भीड़ थी। लाइन में लगे हुए थे, सब लाइन में लगे हुए थे। तो एक फूल वाला जो सबसे ऊपर है ना, वो फूल वाला से बम का कोई बात लेके झगड़ा हो गया कि हमारे दुकान के तरफ की झुक रहे हो। तो ये भी लोकल आदमी होगा, वो भी कड़क गया। तो दोनों में डंडा चलने लगा, तो सब पीछे भगदड़ हो गया था। आदमी पर आदमी गिरने लगे, काफी भीड़ था। आदमी पर कितना लोग चप के मर गए, कितना लोग घायल हो गए। फूल सबसे ऊपर जो फूल माली है ना, वही ऐसे किया था, वही डंडा चलाया था, उसी के वजह से सारा ये सब हुआ। सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, नाम पता का हम लोग उनके परिजन से मिल रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं उनका, फिर विधिवत सम्मत जो भी पोस्टमार्टम होगा हम लोग करवा रहे हैं। फर्दर क्या डीएमएसपी आ रहे हैं? अभी सर क्षेत्र में ही है और सब जगह जहाँ जो भी सूचनाएं मिली है कि कहाँ घायल है, ये विजिट कर रहे हैं सब। यहाँ पे संख्या को लेकर ये किया जा रहा है कि कितनी अभी हमारे पास 3 सोमवारी जो रविवार की रात्रि को जो भीड़ होती है ज्यादातर 3 सोमवारी के बाद ये चौथी सोमवारी थी। जैसी सतर्कता है
हम लोग उससे ज़्यादा सतर्क थे इनफैक्ट इस बार। फोर्स और सिविल मजिस्ट्रेट्स की डेपुटेशन होती है, मेडिकल टीम की डेपुटेशन होती है, सब कुछ व्यवस्था जैसे होती है वैसे की गई है। ये दुखद घटना है, इस पे हम लोग जो इसका जो अभी आगे का जो प्रक्रिया है वो पहले हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद आधिकारिक तौर पे आपसे बात। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में 31 वर्षीय स्कूल वैन ड्राइवर को एक नर्सरी छात्रा के बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह घटना शुक्रवार को शहर के मैंगो इलाके में हुई। शनिवार को पीड़िता की मां ने एफआईआर दर्ज कराई और 3 घंटे के भीतर आरोपी की गिरफ्तारी हो गई। एक विशेष पुलिस टीम ने आरोपी जयश्री तिवारी को गिरफ्तार किया, जो मैंगो पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के तहत देगट्टू का निवासी हैं। पुलिस अधीक्षक शहर और ग्रामीण ऋषभ गर्ग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 3 साल की पीड़िता का मेडिकल चेकअप कराया गया और आरोपी को रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पीड़िता ने शुक्रवार को घर पर आकर पेट में दर्द की शिकायत की और अपने माता पिता को पूरी घटना बताई, जिसमें स्कूल बस ड्राइवर को दोषी ठहराया गया। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अडानी समूह और सेबी चेयरपर्सन पर आरोप लगने के बाद राजनीति गर्म हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि सेबी के चेयरपर्सन की उन ऑफशोर कंपनीज में हिस्सेदारी रही है जिनका इस्तेमाल अडानी समूह की कथित वित्तीय अनियमितताओं में हुआ था। हिडनबर्ग रिसर्च की ताज़ा रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनीत ने कहा कि अडानी मामले की जांच इसलिए नहीं की जा रही थी क्योंकि जिसे जांच करनी थी वो कथित घोटाले में शामिल था। सुप्रीम कोर्ट के बार-बार आदेश के बावजूद सेबी ने सक्रियता से जांच नहीं की। ये पारदर्शिता को पूरी तरह से खत्म करता है। ये सबसे बड़ी आपराधिक साजिश है। सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी पक्ष ने कहा है कि हिडनबर्ग को हमारी तरफ से कई बार कारण बताओ नोटिस भेजे गए थे, लेकिन उन्होंने उनका जवाब नहीं दिया। इसके बदले में उन्होंने सेबी पर जैसी प्रतिष्ठित संस्था की साख पर सवाल खड़े किए हैं। सवाल सबसे पहले सेबी चीफ माधवी बुच जी से है। पहला सवाल यह है कि क्या आपने 2015 में ग्लोबल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी फंड का हिस्सा बनकर आईपीई प्लस फंड 1 में निवेश किया था, जो गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी से भी संबंधित है? दूसरा सवाल, जब आप सेबी की पूर्णकालिक सदस्य थी तो क्या आपने आईपीई प्लस में अपने निवेश को, अपनी शेयर होल्डिंग को सेबी के सामने उसका खुलासा किया था, उसका डिस्क्लोजर किया था या नहीं किया था? क्या आप यह बता पाएंगी कि अडानी एंटरप्राइजेस और उनके पूर्व निर्देशक अनिल आहूजा आईपीई प्लस फंड से किस तरह से संबंधित थे? उन्होंने आईआईएफएल के साथ इस फंड की स्थापना कैसे की थी? क्या आप यह बता पाएंगी कि जब आप सेबी की पूर्णकालिक निदेशक थी तो क्या आपने सिंगापुर में एगोरा पार्टनर्स या भारत में एगोरा पार्टनर्स में हिस्सेदारी शेयर आपके थे या नहीं थे? क्या आपने इसका डिस्क्लोजर सेबी को किया था? क्या आपने इस शेयर होल्डिंग के माध्यम से पैसा कमाया है? क्या आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम आई है? किन संस्थाओं ने इस कंसल्टिंग फर्म एगोरा को बिजनेस दिया? क्या आप ये बता सकती हैं? क्योंकि एक वक्त में आपके पास पूरा इसका स्वामित्व था रिपोर्ट के अनुसार। क्या आपने 2022 में पिछले 24 घंटे में सोशल मीडिया पर 4 वीडियो वायरल हुए हैं जो ओडिशा में बांग्ला बोलने वाले लोगों पर हुए हमलों को दिखाते हैं। ये हमले ओडिशा के जाजपुर, केंद्रापाड़ा, जगत सिंहपुर और संबलपुर जिलों में हुए हैं। एक वीडियो में केंद्रपाड़ा में बंगाल के रानाघाट से आए एक ठेले वाले को फिजिकल आधार कार्ड ना दिखाने के कारण पीटा जाता है, जबकि उसने डिजिटल कॉपी पेश की थी। हमलावर उसे बांग्लादेशी कहता है। एक अन्य वीडियो में एक व्यक्ति को बांग्लादेशी होने के शक में सिर पर चोट लगती है। संबलपुर में 30 से ज्यादा बांग्ला बोलने वाले कामकाजी लोगों को एंथापल्ली पुलिस स्टेशन में ले जाया गया, लेकिन उनके भारतीय नागरिकता की पुष्टि के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ओडिशा सरकार से आग्रह किया है कि वो चाहने वाले कामकाजी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। इसके जवाब में ओडिशा सरकार ने पुलिस को ऐसे हमलों के खिलाफ सतर्क रहने और बांग्ला बोलने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की अमेरिकी यात्रा के दौरान 31,500 करोड़ का निवेश सौदा किया गया, जो रविवार को समाप्त हुआ। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री की इस यात्रा को अत्यंत सफल व्यापारिक दौरा बताया। मुख्यमंत्री के कार्यालय के अनुसार इस यात्रा के दौरान 19 निवेश सौदे
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए, जिनसे राज्य में 30,750 नई नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री के साथ आईटी और उद्योग मंत्री डी श्रीधर बाबू और अधिकारियों की टीम ने न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, डलास और कैलिफोर्निया में 50 से ज्यादा व्यापारिक बैठकों और 3 राउंड टेबल सम्मेलनों का आयोजन किया। मुख्यमंत्री कार्यालय का दावा है कि इस दौरे के दौरान भिन्न प्रकार के प्रमुख पहलू जैसे कि भविष्य के शहर, एआई शहर, मूसी नदी का पुनरुद्धार और तेलंगाना को अमेरिका के China+1 विकल्प के लिए प्रस्तुत करने के लिए बड़े समर्थन और पुनरावृत्ति प्राप्त हुई। टीम ने व्यवसाय, एआई और सेमीकंडक्टर पर राउंड टेबल सम्मेलन किए और सीईओ, संस्थापकों और व्यापारिक गठबंधनों से मुलाकात की। उन्हें हैदराबाद आने और भविष्य की योजनाओं में तेलंगाना पर विचार करने का निमंत्रण दिया। नरसिंगी, हैदराबाद में एक डरावनी सड़क दुर्घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें एक तेज रफ्तार लॉरी ने कार को टक्कर मारी और उस पर पलट गई। ये घटना रविवार 11 अगस्त की सुबह के समय हुई, जिसमें 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर घायल हो गए। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि लॉरी अचानक दाईं ओर मुड़ती है और सामने आ रही कार से टकरा जाती है, जिससे लॉरी वाहन के ऊपर पलट जाती है। आसपास के लोगों ने तुरंत घायलों की मदद के लिए दौड़कर उन्हें अस्पताल भेजा। घायलों को उपचार के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस का संदेह है कि कार तेज रफ्तार में चल रही थी, जिससे ये दुर्घटना हुई। मामले की जांच जारी है। तेलंगाना के कुतबुल्लापुर में हैदराबाद के पास एक दुखद घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जब उसे एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी। रविवार सुबह हुई इस घटना में वाहन ने इतनी जोर से टक्कर मारी कि सुरक्षा गार्ड हवा में उछल कर गया और तुरंत उसकी मौत हो गई। दुर्घटना जीडी मेटला पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में गजुला रामाराम में हुई और ये सीसीटीवी में कैद हुई। वीडियो में एक आदमी को सड़क पर चलते देखा जा सकता है। अचानक तेज चलती एसयूवी दाईं ओर से आती है और एक दोपहिया वाहन को बहुमुश्किल टकराते हुए पेडेस्ट्रियन को टक्कर मार देती है, जिससे वो कई फीट हवा में उछलकर जमीन पर गिरता है। ड्राइवर 20 वर्षीय डिग्री छात्र मनीष गौड़ घटना के समय 5 दोस्तों के साथ यात्रा कर रहा था, जबकि उसे मामूली चोटें आई। वो वर्तमान में जीडी मेटला पुलिस द्वारा जांच के तहत है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के सैन्य अड्डे पर लगभग 30 प्रक्षिप्तकों से हमला किया। यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के अंदर 30 किलोमीटर तक घुसपैठ की। जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट में आग ने बढ़ाया दोषारोपण। सावन की सोमवारी पर जहानाबाद के सिद्धेश्वर नाथ में हादसा, भगदड़ में 8 की मौत। झारखंड जमशेदपुर में 3.5 साल की नर्सरी छात्रा के साथ स्कूल वैन ड्राइवर ने किया बलात्कार। सुरक्षा गार्ड को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी, हवा में उछलकर मौके पर ही मौत। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching. E-was, प्यार से घर संवारने दो। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।